गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आ चुके हैं हिंदी लिखने वाला क्लास, जिसमें आपको हम रेफ की मात्रा वाले शब्द जो है ना लिखना सिखाएंगे। रेफ की मात्रा वाला, ठीक है ना। यानी इसको भी हम आधे अक्षर वाला बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा गलती होती है रेफ की मात्रा वाला और आधे अक्षर र पदेन की मात्रा वाले शब्द को लिखने वाला, ठीक है ना। एक होता है र पदेन, उसके बाद आता है आधा यानी आधे अक्षर वाले। इन्हीं जो तीन मात्रा है, इनमें से जो है ना पढ़ने और लिखने सबसे ज्यादा जो गलती होता है इन्हीं में होता है। और हम जो है ना आज से स्टार्ट कर दिए हैं हिंदी लिखने का, आपको सिखाने का आधे अक्षर वाला, ठीक है ना। तो पहले हम सीखते हैं आज इसमें रेफ की मात्रा वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि रेफ की मात्रा किस तरह का होता है, ठीक है ना। देखिए यहां पे रेफ का मतलब क्या होता है, आधा र। क्या होता है, आधा र र र। इसका जो रूप होता है इस तरह का होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना अक्षर के ऊपर लगाया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए ये शब्द में कैसे आपको लिखा हुआ रहेगा। जैसे लिखना हो बर्फ, देखिए बर्फ, तो देखिए यहां पे फ के ऊपर रेफ होगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बर्फ। इसको बर्फ मत पढ़िएगा, बर्फ। देखिए यहां पे ब आधा र और यहां पे फ। इस तरह से हिंदी में नहीं लिखा जाता है। आधा र का जो है ना रेफ बन जाता है, और ये जो है ना इसके बाद वाला जो अक्षर आता है उसके ऊपर इस तरह से लिख देंगे। यानी जिस अक्षर पे रेफ रहता है उस अक्षर से पहले वाला जो अक्षर आता है उसी के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण होता है। जैसे गर्म, देखिए गर्म कैसे लिखेंगे, गर्म, यानी ग के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो जहां पे भी आधा र का उच्चारण होगा उससे बाद वाला जो भी अक्षर आएगा उसके ऊपर रेफ की मात्रा लिखा जाएगा। गर्म, देखिए गर्म, ग के बाद आधा र उच्चारण हो रहा है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, म के ऊपर आधा र की मात्रा लिख देंगे, यहां पे नहीं रेफ की मात्रा लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रेफ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम शब्द को जो है ना बोलते हैं, और आपको जो है ना अपने कॉपी में मेरे आवाज को सुन करके लिखना होगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा टोटल जो शब्द है वो है 40 शब्द हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो लिखिए आप, पहला शब्द है धर्म। क्या लिखना है, धर्म मत लिखिएगा इस तरह से, पूरा र मत लिखिएगा, धर्म, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, धर्म। जहां पे भी आधा र का उच्चारण हो रहा है जिस अक्षर पे, उस अक्षर के बाद जो है ना जो अक्षर आएगा उसके ऊपर आधा र यानी रेफ की मात्रा लगा देना है, ठीक है ना। धर्म, क्या लिखना है, धर्म। क्या आपने लिख लिया, धर्म। फटाफट लिखिए आप, धर्म। तो देखिए यहां पे धर्म कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे ध के बाद क्या हो रहा है, आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो इसके बाद म आ रहा है ना, तो म के ऊपर इस तरह से हम रेफ की मात्रा लिख देंगे। तो क्या बन गया, धर्म। म के ऊपर रेफ की मात्रा है, ध के बाद आधा र का उच्चारण होगा, फिर म, धर्म, ठीक। धर्म मत हो गया लिखिएगा, ठीक है ना, या पढ़िएगा इस तरह से, धर्म हो जाएगा, ये धर्म हो जाएगा, और ये हो गया धर्म, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कर्ज। क्या लिखना है, कर्ज। लिखिए आप फटाफट, कर्ज। क्या लिखना है, कर्ज। लिखिए आप कर्ज। क्या लिखना है, कर्ज। क्या लिखना है, कर्ज। क्या आपने लिख लिया, तो देखिए यहाँ पे कर्ज कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क ज के ऊपर रेफ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये शब्द बन गया कर्ज, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगला शब्द आपको लिखना है खर्च। खर्च नहीं होता है, खर्च। देखिए ख के बाद जो है ना आधा र का जल्दी उच्चारण हो रहा है ना, खर्च। खर्च, खर्च लिखिए आप फटाफट। खर्च क्या लिखना है? खर्च। तो देखिए यहाँ पे खर्च कैसे लिखा जाएगा। देखिए ख के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद च है, तो च के ऊपर जो है ना आधा र की मात्रा लग जाएगा, नहीं रेफ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या बन गया? खर्च। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तर्क। क्या लिखना है? तर्क। लिखिए आप फटाफट तर्क। क्या लिखना है? तर्क। क्या लिखना है? तर्क। तो देखिए यहां पे तर्क कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क के ऊपर रेफ की मात्रा, तो क्या बन गया? तर्क। ठीक, अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दर्द। क्या लिखना है? दर्द। लिखिए आप फटाफट दर्द। क्या लिखना है? दर्द। क्या आपने लिख लिया? दर्द। तो देखिए यहां पे दर्द कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे द और यहां पे द के ऊपर क्या होगा? रेफ की मात्रा। ठीक है ना, तो ये शब्द बन गया दर्द। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फर्क। क्या लिखना है? फर्क। लिखिए आप फर्क। क्या लिखना है? फर्क। 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 क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे फर्क कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे फ और यहां पे क के ऊपर क्या होगा? रेफ की मात्रा, क्योंकि फ के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण हो रहा है, फर्क। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिए। अगला शब्द आपको लिखना है गर्व। क्या लिखना है? गर्व। गौरव मत लिख दीजिएगा, गर्व। क्या लिखना है? गर्व। लिखिए आप फटाफट गर्व। क्या लिखना है? गर्व। लिखिए आप फटाफट गर्व। क्या लिखना है? गर्व। क्या आपने लिख लिया? गर्व। तो देखिए यहां पे गर्व कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे ग और यहां पे व, ग के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो आधा र का जो मात्रा होगा यहां पे लगेगा, इसके बाद वाले अक्षर पे। ठीक है, गर्व। गर्व। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वर्षा। क्या लिखना है? वर्षा। लिखिए आप वर्षा। क्या लिखना है? वर्षा। क्या आपने लिख लिया? वर्षा। वर्षा। क्या लिखना है? वर्षा। लिखिए आप फटाफट वर्षा। क्या लिखना है? वर्षा। तो देखिए यहां पे वर्षा कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे व मूर्धन्य श और इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा होगा। ठीक है ना, क्या हो गया? वर्षा। व के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो शा के ऊपर यहाँ पे जो है ना रेफ की मात्रा लग जाएगा। क्या बन गया? वर्षा। सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पार्क। क्या लिखना है? पार्क। लिखिए आप फटाफट पार्क। क्या लिखना है? पार्क। लिखिए आप फटाफट पार्क। क्या लिखना है? पार्क। लिखिए आप पार्क। क्या लिखना है? पार्क। तो देखिए यहां पे पार्क कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे पा क के ऊपर रेफ की मात्रा, क्या बन गया? पार्क। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आर्य। क्या लिखना है? आर्य। लिखिए आप फटाफट आर्य। क्या लिखना है? आर्य। फटाफट लिखिए आप आर्य। क्या लिखना है? आर्य। लिखिए आप आर्य। क्या आपने लिख लिया? आर्य। तो देखिए यहाँ पे आर्य कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आ के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो और यहाँ पे य के ऊपर क्या होगा? रेफ की मात्रा होगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया? आर्य। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो
गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द आपको लिखना है तीर्थ। क्या लिखना है? तीर्थ। क्या लिखना है? तीर्थ। लिखिए आप फटाफट तीर्थ। क्या लिखना है? तीर्थ। क्या आपने लिख लिया? तीर्थ। तीर्थ। तो देखिए यहाँ पे तीर्थ कैसे लिखा जाएगा? ती, देखिए यहाँ पे त में बड़ी ई की मात्रा, ती के बाद आधा र का उच्चारण, उसके बाद थ है, तो क्या होगा? तीर्थ। तो यहाँ पे थ लिख देंगे और आधा र का जो है ना रेफ की मात्रा बन जाएगा, ऊपर इस तरह से लिख देंगे, तो क्या बन गया? तीर्थ। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मिर्ची। क्या लिखना है? मिर्ची। लिखिए आप फटाफट मिर्ची। क्या लिखना है? मिर्ची। लिखिए आप मिर्ची। क्या लिखना है? मिर्ची। क्या आपने लिख लिया? मिर्ची। क्या लिखना है? मिर्ची। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे मिर्ची कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में छोटी ई की मात्रा, मिर्ची, च में बड़ी ई की मात्रा, और इस मी के बाद आधा र का उच्चारण होता है, आधा र का जो है ना रेफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया? मिर्ची। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सर्दी। क्या लिखना है? सर्दी। लिखिए आप फटाफट सर्दी। क्या लिखना है? सर्दी। क्या लिखना है? सर्दी। क्या आपने लिख लिया? सर्दी। लिखिए आप फटाफट सर्दी। क्या लिखना है? सर्दी। तो देखिए यहाँ पे सर्दी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे सर्दी, स द में बड़ी ई की मात्रा, और स के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे रेफ की मात्रा लिख देंगे सर्दी। ठीक, तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मार्ग। क्या लिखना है? मार्ग। क्या लिखना है? मार्ग। लिखिए आप फटाफट मार्ग। क्या लिखना है? मार्ग। लिखिए आप फटाफट मार्ग। मार्ग। क्या आपने लिख लिया? मार्ग। तो देखिए यहाँ पे मार्ग कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे मा, ग के ऊपर रेफ की मात्रा, तो क्या बन गया? मार्ग। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अर्चना। क्या लिखना है? अर्चना। लिखिए आप फटाफट अर्चना। क्या लिखना है? अर्चना। 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 क्या आपने लिख लिया? अर्चना। लिखिए आप फटाफट अर्चना। क्या लिखना है? अर्चना। लिखिए आप फटाफट अर्चना। क्या लिखना है? अर्चना। तो देखिए यहाँ पे अर्चना कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 अक्षर वाला शब्द है अर्चना, अ च, और यहाँ पे क्या है? ना। अब देखिए यहाँ पे अब मात्रा कहाँ पे लगेगा? रेफ की, अर्चना, तो अ के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है, तो इसके बाद जो भी अक्षर है उसके ऊपर रेफ की मात्रा लिखा जाएगा। अ के बाद क्या है? च के ऊपर यहाँ पे हम रेफ की मात्रा लिख देंगे, तो क्या बन गया? अर्चना। अर्चना। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है ना। जहां पे भी आधा र, जिस अक्षर के बाद आधा र का उच्चारण होगा, उस अक्षर के बाद वाला जो भी अक्षर आएगा उसके ऊपर रेफ की मात्रा आप लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खर्चीला। क्या लिखना है? खर्चीला। लिखिए आप फटाफट खर्चीला। क्या लिखना है? खर्चीला। क्या लिखना है? खर्चीला। लिखिए आप फटाफट खर्चीला। क्या लिखना है? खर्चीला। क्या लिखना है? खर्चीला। क्या आपने लिख लिया? खर्चीला। तो देखिए यहां पे खर्चीला कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ख ची, ख के बाद आधा र, तो यहां पे आएगा ला, तो ये शब्द बन गया खर्चीला। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निर्झर। क्या लिखना है? निर्झर।
निर्झर लिखिए आप, फटाफट, निर्झर, निर्झर क्या लिखना है, निर्झर। क्या आपने लिख लिया, निर्झर, क्या लिखना है, निर्झर। तो देखिए यहाँ पे निर्झर कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे न में छोटी ई की मात्रा, झर, निर्झर, नी के बाद आधा र, तो यहाँ पे आएगा र, तो क्या बन गया, निर्झर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूर्खता। क्या लिखना है, मूर्खता। लिखिए आप, मूर्खता, मूर्खता। क्या लिखना है, मूर्खता। लिखिए आप, इधर सुधर मत कीजिए, लिखिए फटाफट, मूर्खता। क्या लिखना है, मूर्खता। लिखिए आप फटाफट, मूर्खता। क्या लिखना है, मूर्खता। लिखिए आप मूर्खता। तो देखिए यहाँ पे मूर्खता कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे म में छोटी ओ की मात्रा, ख, मूर्खता, तो यहाँ पे आएगा ता, तो ये शब्द बन गया मूर्खता। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आचार्य। क्या लिखना है, आचार्य। लिखिए आप आचार्य। क्या लिखना है, आचार्य। क्या आपने लिख लिया, आचार्य। क्या लिखना है, आचार्य। लिखिए आप फटाफट, आचार्य। क्या लिखना है, आचार्य। क्या आपने लिख लिया, आचार्य। तो देखिए यहाँ पे आचार्य कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे आचार्य, चा के बाद आधा र और यहाँ पे य है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, आचार्य। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दर्शन। क्या लिखना है, दर्शन। लिखिए आप फटाफट, दर्शन। क्या लिखना है, दर्शन। लिखिए आप दर्शन। क्या लिखना है, दर्शन। क्या आपने लिख लिया, दर्शन। तो देखिए यहाँ पे दर्शन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द, श, तालब श और रेफ की मात्रा, यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया दर्शन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अर्जुन। क्या लिखना है, अर्जुन। लिखिए आप फटाफट, अर्जुन। क्या लिखना है, अर्जुन। क्या आपने लिख लिया, अर्जुन। लिखिए आप फटाफट, अर्जुन। क्या लिखना है, अर्जुन। क्या लिखना है, अर्जुन। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन कैसे लिखा जाएगा, देखिए अर्जुन, अर्जुन, जू, इस पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया अर्जुन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निर्भय। क्या लिखना है, निर्भय। लिखिए आप फटाफट, निर्भय। क्या लिखना है, निर्भय। लिखिए आप फटाफट, निर्भय। क्या लिखना है, निर्भय। क्या आपने लिख लिया, निर्भय। क्या लिखना है, निर्भय। लिखिए आप फटाफट, निर्भय। तो देखिए यहाँ पे निर्भय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ने, नाम में छोटी ई की मात्रा, भ के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे य होगा, तो क्या बन गया, निर्भय। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दुर्जन। क्या लिखना है, दुर्जन। लिखिए आप फटाफट, दुर्जन। क्या लिखना है, दुर्जन। लिखिए आप फटाफट, दुर्जन। क्या लिखना है, दुर्जन। क्या लिखना है, दुर्जन। क्या आपने लिख लिया, दुर्जन, दुर्जन। तो देखिए यहाँ पे दुर्जन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे दुर्जन, दुर, द में छोटी की मात्रा, जन, ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न। ठीक है, तो ये शब्द बन गया दुर्जन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आशीर्वाद।
आशीर्वाद, जैसे बोलते हैं ना किसी को आशीर्वाद हम देते हैं, तो आशीर्वाद जो शब्द है उसको कैसे लिखा जाएगा, लिखिए आप फटाफट। आशीर्वाद क्या लिखना है, आशीर्वाद लिखिए आप फटाफट। आशीर्वाद क्या लिखना है, आशीर्वाद। क्या आपने लिख लिया, आशीर्वाद लिखिए आप फटाफट। आशीर्वाद क्या लिखना है, आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या आपने लिख लिया, आशीर्वाद। तो देखिए आप आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद। आशीर तालब श और इसमें बड़ी ई की मात्रा, फिर इसमें रेफ की मात्रा, आशीर वा और यहां पे द, तो ये शब्द बन गया आशीर्वाद। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर आपने गलत किया होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धनुर्धर। क्या लिखना है, धनुर्धर। धनुर्धर, सही से मेरी आवाज को सुनिए, उसके बाद लिखिए धनुर्धर। धनुर्धर क्या लिखना है, धनुर्धर। क्या आपने लिख लिया, धनुर्धर। लिखिए आप फटाफट धनुर्धर। क्या लिखना है, धनुर्धर। तो देखिए यहाँ पे धनुर्धर कैसे लिखा जाएगा, धनुर्धर। देखिए यहाँ पे धनुर, ध नूर न धर, ध के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, तो क्या बन गया, धनुर्धर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आकर्षण। क्या लिखना है, आकर्षण। लिखिए आप फटाफट आकर्षण। आकर्षण क्या लिखना है, आकर्षण। लिखिए आप फटाफट आकर्षण। क्या लिखना है, आकर्षण। लिखिए आप आकर्षण। क्या लिखना है, आकर्षण। क्या आपने लिख लिया, आकर्षण। तो देखिए यहाँ पे आकर्षण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे आकर्षण, कर क्षण अणा रहेगा, ठीक है ना, आकर्षण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है परामर्श। क्या लिखना है, परामर्श। परामर्श लिखिए आप फटाफट परामर्श। क्या लिखना है, परामर्श। लिखिए आप परामर्श। क्या आपने लिख लिया, परामर्श। लिखिए आप फटाफट परामर्श। 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 तो देखिए यहाँ पे परामर्श कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे परामर्श। परामर्श, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पर्वत। क्या लिखना है, पर्वत। लिखिए आप पर्वत। क्या लिखना है, पर्वत। लिखिए आप फटाफट पर्वत। क्या लिखना है, पर्वत। क्या आपने लिख लिया, पर्वत। लिखिए आप फटाफट पर्वत। क्या लिखना है, पर्वत। क्या आपने लिख लिया, पर्वत। तो देखिए यहाँ पे पर्वत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे पर्वत वत, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्वत, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निर्धन। क्या लिखना है, निर्धन। लिखिए आप फटाफट निर्धन। निर्धन। क्या लिखना है, निर्धन। लिखिए आप फटाफट निर्धन। निर्धन। क्या आपने लिख लिया, निर्धन। तो देखिए यहाँ पे निर्धन कैसे लिखा जाएगा, निर्धन, ध और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया निर्धन, ठीक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है गर्दन। क्या लिखना है, गर्दन। लिखिए आप गर्दन। क्या लिखना है, गर्दन। क्या आपने लिख लिया,
गर्दन, क्या लिखना है? गर्दन। क्या आपने लिख लिया? गर्दन। तो देखिए यहाँ पे गर्दन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया गर्दन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सर्वदा। क्या लिखना है? सर्वदा। लिखिए आप फटाफट, सर्वदा। क्या लिखना है? सर्वदा। क्या आपने लिख लिया? सर्वदा। तो देखिए यहाँ पे सर्वदा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे सर्वदा, ये आपका शब्द बन गया सर्वदा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है निर्भर। क्या लिखना है? निर्भर। फटाफट लिखिए आप निर्भर। क्या लिखना है? निर्भर। लिखिए आप निर्भर। क्या आपने लिख लिया? निर्भर। क्या लिखना है? निर्भर। तो देखिए यहाँ पे निर्भर कैसे लिखा जाएगा, निर्भर, निर्भर, तो हो गया निर्भर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है घर्षण। क्या लिखना है? घर्षण। लिखिए आप फटाफट घर्षण। क्या लिखना है? घर्षण। क्या लिखना है? घर्षण। लिखिए आप फटाफट घर्षण। क्या लिखना है? घर्षण। क्या आपने लिख लिया? घर्षण। घर्षण। तो देखिए यहाँ पे घर्षण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे घ मूर्धन्य श, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे आड़ा, घर्षण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दर्शक। क्या लिखना है? दर्शक। दर्शक। लिखिए आप फटाफट दर्शक। क्या लिखना है? दर्शक। लिखिए आप फटाफट दर्शक। दर्शक। क्या आपने लिख लिया? दर्शक। तो देखिए यहाँ पे दर्शक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया दर्शक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सार्थक। क्या लिखना है? सार्थक। लिखिए आप फटाफट सार्थक। क्या लिखना है? सार्थक। क्या आपने लिख लिया? सार्थक। लिखिए आप फटाफट सार्थक। तो देखिए यहाँ पे सार्थक कैसे लिखा जाएगा, सार्थक, सार, थ क, ये शब्द बन गया सार्थक। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कर्मठ। कर्मठ। लिखिए आप फटाफट कर्मठ। क्या लिखना है? कर्मठ। लिखिए आप फटाफट कर्मठ। क्या लिखना है? कर्मठ। क्या आपने लिख लिया? कर्मठ। तो देखिए यहाँ पे कर्मठ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे कर्मठ, म ठ, कर्मठ। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धार्मिक। क्या लिखना है? धार्मिक। धार्मिक। लिखिए आप फटाफट धार्मिक। क्या लिखना है? धार्मिक। लिखिए आप फटाफट धार्मिक। क्या लिखना है? धार्मिक। क्या आपने लिख लिया? धार्मिक। तो देखिए यहाँ पे धार्मिक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे धार्मिक, धार, तो यहाँ पे रेफ की मात्रा लगेगा क, तो ये शब्द बन गया धार्मिक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पार्थिव। क्या लिखना है? पार्थिव। लिखिए आप फटाफट पार्थिव। क्या लिखना है? पार्थिव। क्या आपने लिख लिया? पार्थिव। लिखिए आप फटाफट पार्थिव। क्या लिखना है? पार्थिव। लिखिए आप
फटाफट पार्थिव, क्या लिखना है? पार्थिव। तो देखिए यहाँ पे पार्थिव कैसे लिखा जाएगा? पार्थिव, पार्थिव, पार्थिव। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कर्मवीर। क्या लिखना है? कर्मवीर। लिखिए आप फटाफट कर्मवीर। क्या लिखना है? कर्मवीर। क्या लिखना है? कर्मवीर। लिखिए आप फटाफट। क्या आपने लिख लिया? कर्मवीर, कर्मवीर। क्या लिखना है? कर्मवीर। तो देखिए यहाँ पे कर्मवीर कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे कर्मवीर, तो ये शब्द बन गया कर्मवीर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द और आज का इस क्लास का यानी लास्ट शब्द आप लिखिए आर्थिक। क्या लिखना है? आर्थिक। लिखिए आप फटाफट आर्थिक। क्या लिखना है? आर्थिक। लिखिए आप फटाफट आर्थिक। क्या लिखना है? आर्थिक। क्या आपने लिख लिया? आर्थिक। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक कैसे लिखा जाएगा? आर थे और यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया आर्थिक। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा रेफ की मात्रा वाले हिंदी के शब्द को लिखना। अगर इस तरह से कोई भी इसमें से शब्द आता है आपको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, तो जैसे इसमें लिखा गया है इसी तरह से जो है ना आप लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रेफ की मात्रा वाले शब्द को लिखने के क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, जो भी यहाँ पे आपने लिखा है और जितना भी सही हुआ है और गलत हुआ है उन सभी को गिन लीजिए। ठीक है ना? टोटल शब्द कितना है? 40। यहाँ पे नीचे लिख दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, और 40 में से आप गिनिए कितना आपका सही हुआ है। 40 में से मान लीजिए आपका 38 सही हुआ है तो 38 ऊपर लिख दीजिए और इस तरह से घेरा लगा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने 40 में से कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है ना? लिखने के बाद आपको जो है ना कमेंट करके हमें भी बताना है कि आपका 40 में कितना सही हुआ है और आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं आया है। और आप जो है ना इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फ्रेंड।